खामनेई की तरफ ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातिमी की बड़ी अपील। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातिमी ने क्या कहा? उनका कहना है ऐतिहासिक जनाजे में आवाम शामिल हो रही है, दुश्मनों के सामने झुकने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। जनरल हातिमी कह रहे हैं थल नभ जल तमाम सीमाओं पर सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त है, इसीलिए अगर अमेरिका या इजराइल इस तरह की कोई गुस्ताखी करने का सोचेगा भी तो उसे बखूबी जवाब भी दिया जाएगा। आखिर क्यों कहा जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार? आइए आपको बताते हैं। 1989 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग उमड़ कर आए थे। अब बताया जा रहा है आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे और ये संख्या तब ईरान की कुल आबादी का करीब 6वां हिस्सा थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार ये माना जाता है। खामनेई के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान किया जा रहा है और इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार का रिकॉर्ड यहाँ तैयार किया जाएगा। ईरान के तेहरान, कोम से लेकर इराक के करबला या नजफ से होकर ये जनाजा गुजरेगा और 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिए जाएंगे खामनेई। तेहरान, मशहद, कोम के लोग मेहमानों की मेजबानी करेंगे। इसके लिए मस्जिदें, स्पोर्ट्स हॉल, पार्क और सांस्कृतिक केंद्रों में मेहमानों को ठहराया जाएगा। बड़ी तैयारी, भव्य तैयारी की गई है। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम सफर में इतिहास का सबसे बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तेहरान की सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं। क्या देश के राष्ट्रपति, क्या संसद अध्यक्ष, क्या आम आवाम अपने महबूब रहनुमा के ताबूत को देखकर हर कोई फफक पड़ा। खामनेई की इस आखिरी विदाई के जुलूस में सिर्फ करोड़ों लोगों का हुजूम नहीं था, बल्कि आंसुओं का एक ऐसा सैलाब भी था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इतिहास ने कभी किसी मौत पर ऐसा महासैलाब नहीं देखा होगा। ईरान की धरती पर आज आंसुओं के समंदर में डूब चुकी है। और आसमान इन सिसकियों से कांप रहा है। फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में शहादत का जाम पीने वाले ईरान के सबसे महान रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई का ताबूत जैसे ही सामने आया, पूरी दुनिया थम गई। जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं, जो खामनेई के ताबूत को देखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़े। ये बेबसी, ये आंसू सिर्फ एक नेता के लिए नहीं है, बल्कि उस साये के जाने का गम है जिसने 40 साल तक फौलाद बनकर ईरान की हिफाजत की थी। कालिबाफ और आयतुल्लाह खामनेई का रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं था, ये 4 दशकों का अटूट भरोसा था, एक रूहानी रिश्ता था। आज जब वो साया उठ गया तो कालिबाफ का कलेजा फट पड़ा। लेकिन इस गम के माहौल को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाया उस छोटे से मासूम ताबूत ने। अमेरिका और इजराइल के उस वहशियाना हमले में सिर्फ सुप्रीम लीडर ही शहीद नहीं हुए,
बल्कि उनके साथ उनकी बेटी बशर, दामाद मिसबाह, बहू जहरा और महज 14 महीने की मासूम पोती जहरा भी हमेशा के लिए सो गई। जब इस मासूम का छोटा सा ताबूत आयतुल्लाह की काली पगड़ी वाली ताबूत के बगल में रखा गया तो वहां मौजूद पत्थरों का दिल भी पिघल गया। राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक पूरा ईरान फपक कर रो पड़ा। लेकिन वाशिंगटन और तेल अवीव के हुक्मरान कान खोलकर सुन ले, जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो तो एक नए इतिहास की शुरुआत है। ईरान ने अपने महबूब नेता के इस जनाजे को एक विजयी जुलूस में तब्दील कर दिया। छह दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक राज्य की इस अंतिम संस्कार में 1.5 से 2 करोड़ का हुजूम उमड़ रहा है। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महाआयोजन बन चुका है। ईरान सरकार की एक अपील पर तेहरान, कुम और मशहद के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि बाहर से आने वाले करोड़ों लोगों को पनाह मिल सके। ये खामनेई से उस बेपनाह मोहब्बत की निशानी है जो मौत के बाद और ज्यादा गहरी हो गई। 4 महीने तक युद्ध की वजह से इस अंतिम संस्कार को रोका गया, लेकिन आज ये सैलाब अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई मरकर भी ईरान के कण-कण में हर नागरिक के दिल में जिंदा है। हाथों में खामनेई की तख्तियां लिए ये महिलाएं, छाती पीटते ये नौजवान, ये आंसू नहीं है, ये वो बारूद है जो अमेरिका के अहंकार को भस्म करने के लिए तैयार हो रहा है। ताकत का अंदाजा लगाइए, सिर्फ ईरान नहीं, पड़ोसी देश इराक की राजधानी बगदाद में भी वहां के गवर्नर ने मुकम्मल बंद का ऐलान कर दिया। बगदाद, नजफ और करबला की गलियां भी आयतुल्लाह के सम्मान में रो रही हैं। शिया इस्लाम में लाल झंडा लहराने का मतलब है जब तक खून का बदला नहीं लिया जाएगा चैन से नहीं बैठेंगे। और आज पूरा मिडल ईस्ट लाल झंडों से पट चुका है। आयतुल्लाह अली खामनेई की शख्सियत कितनी महान थी, इसकी गवाही ये मंच दे रहा है। इस अंतिम सफर में शामिल होने के लिए दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि और 90 से ज्यादा देशों के धार्मिक गुरु तेहरान पहुंचे हैं। इजराइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का परिवार भी इस जनाजे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हालांकि नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्योंकि वो भी उसी हमले में घायल हुए थे। लेकिन ईरान की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। 2500 एम्बुलेंस, 21 हेलीकॉप्टर और आसमान में उड़ते 100 ड्रोन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस विदाई को अपने स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बना चुका है। सोमवार को तेहरान की सड़कों पर इतिहास का सबसे बड़ा जुलूस निकलेगा। इसके बाद ये पावन पार्थिव शरीर धार्मिक नगरी कोम जाएगा और आखिर में 9 जुलाई को खामनेई के पैतृक शहर मशहद में पवित्र इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि
वो आयतुल्ला को शहीद करके ईरान को डरा देंगे। लेकिन इस जन सैलाब ने साबित कर दिया कि खामनेई एक इंसान नहीं, एक विचार थे और विचार कभी मरते नहीं हैं। आयतुल्ला अली खामनेई अपनी आखिरी विदाई में भी दुनिया को बता दिया कि ईरान न कभी झुका था न कभी झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, समय की बड़ी खबर। खामनेई के ताबूत के पास गालिबाफ भावुक हुए। जी हां, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ताबूत के पास ईरानी स्पीकर गालिबाफ रो पड़े। तस्वीर आप देखिए, अंतिम विदाई में ईरानी स्पीकर के आंसू छलक उठे। तेहरान में खामनेई को गालिबाफ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम दर्शन के दौरान पूरा का पूरा तेहरान गम में डूबा हुआ है। उनके साथ में अब्बास अरागची आपको नजर आते हैं, और लेकिन गालिबाफ भावुक हुए। उन्होंने अपने सर्वोच्च लीडर को खोया। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक। यूक्रेन का रूस पर इस समय का बड़ा ड्रोन अटैक है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर बड़ा हमला किया गया है। हमले के बाद ऑयल टर्मिनल में बड़ी आग लगने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। जो हालात इस दौरान नजर आते हैं, यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर बड़ा अटैक हुआ और हमले के बाद ऑयल टर्मिनल में बड़ी आग लग गई। क्या यूक्रेन के बाद अब पोलैंड की बारी है? वॉशिंगटन की सीक्रेट रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, पुतिन दो तरफ से पोलैंड पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में है। मकसद साफ है, रूस का नक्शा बड़ा करना और नाटो को घुटनों पर लाना। लेकिन पुतिन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर पोलैंड की 1 इंच जमीन को भी छुआ गया तो नाटो रूस के परमाणु गढ़ कोला प्रायद्वीप और कालिनिंग्राद को मलबे में तब्दील कर देगा। यानी महाविनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। परमाणु महाशक्ति, रूस के चक्रव्यूह में फंसा यूरोप। यूक्रेन के बाद अब महाविनाश का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। क्योंकि क्रेमलिन के तख्तो ताज पर बैठे व्लादिमीर पुतिन ने रूस का नक्शा बड़ा करने की आखिरी कसम खा ली है। वाशिंगटन से आई एक बेहद सीक्रेट और सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने के बाद पुतिन अब पोलैंड पर उस फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में है, जिससे पूरे नेटो का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। यानी दो तरफा वार और पोलैंड तार तार। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पुतिन इस बार सीधे महायुद्ध नहीं छेड़ेंगे, बल्कि एक ऐसे शातिर चाल चलेंगे जिसका तोड़ नेटो के पास नहीं है।